हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डेटा स्टोर प्रेफरेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं इन कंपोस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म। अब अभी तक आप देखोगे ना, तो जब भी हम लोग लॉग इन या साइन अप करते थे, उसके बाद में हम लोग यार मेन स्क्रीन तक तो पहुंच गए, बट अगर आप लोग वापस से ऐप को स्टार्ट करते, आप जो है वो एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होता। बट अभी हम लोग वैसा नहीं करेंगे, तो वी विल बी स्टोरिंग कीज एंड उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि क्या वो ये बंदा लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है। उसके हिसाब से हम लोग फिर वो स्क्रीन को दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डेमो दिखा लेते हैं। सो हियर वी हैव, एक बार आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे एंड देन यू विल बी गेटिंग टू द दिस स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन करोगे। उसके बाद में साइन इन आएगा। तो सपोज मेरा यहाँ पे है रोहित 123@gmail.com एंड ये हो गया 12345। तो 123 यस, लॉग इन करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने मेन स्क्रीन पे पहुँच गया हूँ। अब इसको है ना वापस से एक बार रन कर लेंगे एंड फिर देखते हैं कहाँ पे जाता है। यस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। नाउ दिस गोस डायरेक्टली ऑन टू द होम पेज। एंड इसके अलावा हम लोग यार ये जो सेटअप है वो हम लोग स्प्लैश स्क्रीन के साथ करेंगे। जब भी आपकी स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट हो रही होगी तो ये सारा प्रोसेसिंग उसी टाइम पे होगा। तो देखो ये चेंजेस बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लिया है एंड आई विल नॉट बी राइटिंग द कोड। तो आप लोग चाहो तो गिटहब से पुल ले सकते हो। बाकी चलो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अपने को आना है lips.version.tuml और यहाँ पे आने के बाद आपको दो चीज़ें लिखनी है। पहला है डेटा स्टोर एंड दूसरा है डेटा स्टोर प्रेफरेंसेस। एंड इसको लगा करके आपको यहाँ पे यार डाल देनी है विच इज़ द वर्जन विच इज़ 1.2.0। इसको लगाने के बाद दिस यू हैव टू ऐड इन द build.gradle.kts इन द कंपोज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक बार इसको ऐड करके आप इसको सिंक कर लेना। नाउ आफ्टर सिंकिंग अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने ऑनबोर्डिंग व्यू मॉडल पे जाना है। ऑनबोर्डिंग व्यू मॉडल, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे ऑनबोर्डिंग व्यू मॉडल पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद वी हैव टू थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले है कि जब भी आप लोग कोई भी प्रेफरेंसेस की बनाते हो तो वो हम लोग एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के थ्रू बनाते हैं। तो जैसे इज़ न्यू यूज़र की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ न्यू यूज़र करके हमने एक की बनाई है जिसको हम लोगों ने तो बूलियन प्रेफरेंस की में डाला है बिकॉज इज़ न्यू यूज़र कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसको लिखने के बाद नाउ यू हैव टू कम टू दिस क्लास विच इज़ ऑथ मैनेजर। अब देखो ऑथ मैनेजर जो है वो मैंने एक पूरी ही नई क्लास बनाई है फॉर दी ऑथ टोकन। तो क्या होगा ना, जब भी आप लोग लॉगिन या साइन अप करते हो तो आपके पास में एक ऑथ की टोकन आती है। तो उस टोकन को हम स्टोर करते हैं एंड फिर हम लोग मैच करते हैं कि क्या वो टोकन एक्सपायर तो नहीं कर गया। अगर मेरे ऑलरेडी टोकन अवेलेबल होती है तो हम उसको लॉगिन करवा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं। एक है मेरे पे ऑथ की और दूसरा है यूज़र नेम की। अब देखो हो सकता है यूज़र नेम मेरी एम्प्टी आएगी बिकॉज हम लोग लॉगिन के टाइम पे यूज़र नेम नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑथ टोकन की पे ही सिर्फ रिलाई करेंगे। सबसे पहले है ऑथ सेव ऑथ डेटा। तो क्या होगा, जब भी आपका ऑथेंटिकेशन की आएगा तो यहाँ पे जो हमने बना कर रखा है ऑथ टोकन की विच इज़ अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमारा जो टोकन है वो स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली हमारा यूज़र का जो नाम है वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन द सेव ऑथ डेटा। उसके बाद में है गेट ऑथ टोकन, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी मेरा डेटा स्टोर में सेव्ड होगा उससे हम लोग निकालेंगे यूजिंग द की और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर लेंगे। अब अगर आपको यूज़र नेम चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन बना रखे हैं इज़ लॉग्ड इन का, जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो मेरा गेट ऑथ टोकन है वो कहीं नल तो नहीं है फॉर द डायरेक्ट। उसके बाद में है क्लियर ऑथ डेटा। तो यहाँ मेरे पे है डेटा स्टोर डॉट एडिट। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने यार एडिट बनाया है उसको सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ अब इसके बाद आप वापस आ जाओ ऑन दी ऑन बोर्डिंग व्यू मॉडल। आप यहाँ पे देखोगे ना मेरे पे एक है गेट दी करंट राउट। अब गेट करंट राउट में हम लोग एक्चुअली में चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा लॉग्ड इन है। तो क्या वो लॉग्ड इन है तो ठीक है, अगर लॉग्ड इन है तो आप होम पे चले जाओगे, और नहीं है लाइक अगर वो न्यू यूज़र है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस डॉट डेटा डॉट फर्स्ट इज़ यूज़र की एंड ट्रू। तो आफ्टर चेकिंग कि क्या वो लॉग्ड इन है कि नहीं है, हम लोग दूसरी चीज़ ये चेक करते हैं कि क्या वो न्यू यूज़र है कि नहीं है। तो देखो अगर से तो वो न्यू यूज़र है तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि ठीक है, अगर वो न्यू यूज़र है तो हमें क्या दिखाना, बेसिकली हमें जो ऑनबोर्डिंग की स्क्रीन है वो तो दिखानी है ना, और नहीं तो फिर हमें लॉगिन की स्क्रीन दिखानी है। करेक्ट, दो ही चीज़ तो आती है। तो जब आप लोग मतलब अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि व्हेन आई क्लिक ऑन दी वेरी फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन तो क्या होता है, हमारा ऑनबोर्डिंग खुलता है लाइक 1 2 3, जिसमें हम लोग 3 राइव एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरी लॉगिन स्क्रीन आती है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपने ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग खोल के देख चुके हैं, तो जब वापस आप ऐप लॉन्च करोगे तो आपको क्या चाहिए कि आप लोग लॉगिन पे पहुंच जाओ, आपको वापस तो ऑनबोर्डिंग नहीं देखनी ना, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। सो डायरेक्टली वी हैव हेयर अ चेक कि अगर वो न्यू यूज़र है तो भाई उसको ऑनबोर्डिंग दिखानी है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली उसको लॉगिन के स्क्रीन पे लेके जाना है।
अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो। उसके बाद में यहाँ पे देखो सेट यूज़र स्टेटस है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सेट करते हैं कि यहाँ अब मेरा जो यूज़र है वो फर्स्ट यूज़र नहीं रहा। तो आप देखोगे ना, तो सेट यूज़र स्टेटस हम लोग कहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर कॉलिंग एट टू पोजीशंस, द वन इज़ ऑनबोर्डिंग नेविगेशन एंड वन इज़ ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉन्च्ड इफेक्ट में लगाया है। वाई? क्योंकि देखो जब भी यूज़र जो है वो पहला व्यू पेजर पे आएगा ना, विच इज़ द व्यू पेजर दैट कम्स व्हेन द यूज़र लैंड, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली उसको फॉल्स कर देनी है। अब देखो हो सकता है कि वो व्यू पेजर 2 पे चला जाए। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा व्यू पेजर 1 है, तो ये फर्स्ट स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है। तो अभी हो सकता है ना यूज़र की दूसरी स्क्रीन तक रखे और उसको यार यहाँ से कट कर दे। तो कट करने के बाद क्या होगा, जब वो वापस से शुरू करेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि इसको सेकंड या फिर फर्स्ट ऑन बोर्डिंग स्क्रीन से दिखाएंगे, बिकॉज दिस डजेंट मेक एनी सेंस, और यार ये यूआई यूएक्स लेवल से भी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि अगर वो कोई सा भी ऑनबोर्डिंग पेज पे लैंड कर चुका है, बेसिकली अगर वो पहला पेज पे आ चुका है मतलब वो ऑनबोर्डिंग देख चुका है। उसके अलावा अगर वो वापस आता है तो हम उसको बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे आकर आ चुके थे ना, अब देखना यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली लॉगिन खुलेगी, तो देख रहे हो दिस इज़ दी साइन इन। तो हम लोग डायरेक्टली साइन इन पे ही पहुंच गए। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं कि जो भी मेरा यूज़र स्टेटस है उसको कर दो फॉल्स। मतलब कि क्या हुआ, जब भी यूज़र पहला पेज पे लैंड हुआ तो हम ये बता रहे हैं कि ठीक है अब वो यूज़र न्यू नहीं है, तो उसको आप फॉल्स कर दो। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इस प्रेफरेंसेस की में स्टोर कर रहे हैं, विच इज़ न्यू यूज़र की, जिसको हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं इस फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया मेरा सेट। नाउ वी आर वांट टू नो कि यार जो मेरा यूज़र राउट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो जैसे मेरे पे है गेट करंट राउट। अब देखना इसको हम लोग दो जगह पे यूज़ कर रहे हैं। पहला है मेन एक्टिविटी। देखो हम जब भी मेन एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर आपको इंजेक्ट करनी है व्यू मॉडल को, तो यहाँ पे आपको कोइन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको कोइन का यूज़ करना है सो यू विल बी गोइंग इनटू build.gradle.kts इन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आने के बाद आपको दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है, एक तो स्प्लैश स्क्रीन का और दूसरा मेरा कॉइन एंड्रॉयड का। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉइन वाला देखते हैं, फिर स्प्लैश स्क्रीन थोड़ी देर बाद आएंगे। तो वंस वी डू दैट, तो हमारे पास में मेन एक्टिविटी पे क्या आ जाएगी, ऑन बोर्डिंग व्यू मॉडल बाय इंजेक्ट। तो ये वाला फंक्शन आप लोग यूज़ कर पाओगे। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट राउट यहाँ से डिफाइन करते हैं कि ठीक है कोई ऐप राउट टाइप की होगी जो कि अभी पर्टिकुलरली नल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है गेट करंट राउट, जो भी राउट आएगा वो कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो जब भी हम लोग को स्प्लैश स्क्रीन बनानी है ना, तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया द वन दैट वी हैव यूज्ड। तो जब आप लोग इंपोर्ट कर लोगे तो उसके बाद में आपको आएगा इंस्टॉल स्प्लैश स्क्रीन डॉट अप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है सेट कीप ऑन स्क्रीन कंडीशन। मतलब ये तब तक स्प्लैश स्क्रीन आपको दिखानी है जब तक कि आपकी कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे यहाँ पे है कीप स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग यार लॉन्च इफेक्ट में लगाए हुए हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा स्टार्ट राउट है वो गेट करंट राउट मिल जाए, और यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर रहे हैं। मतलब कि आप ऐसा समझो लाइक व्हेन आई स्टार्ट ऑन द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि वो चेक करता है कि वो राउट कौन सा है। तो जब तक वो राउट कंसिडर या चेक नहीं कर लेता है तब तक हम स्प्लैश स्क्रीन उसको दिखाते ही रहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कीप स्प्लैश स्क्रीन ऑन अंटिल इट इज़ गेटिंग ऑफ। उसके बाद यहाँ पे देखो जो मेरा स्टार्ट राउट आया, तो स्टार्ट राउट क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टार्ट राउट दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऑन बोर्डिंग 1 आएगा या तो फिर लॉगिन आएगा। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी चेक करी है कि ऐप में क्या गया मेरा एक स्टार्ट राउट। अब ये स्टार्ट राउट को हमने ऐप नैव राउट में भेज दिया है। नाउ दिस कंटेन्स दी स्टार्ट डेस्टिनेशन, और ये स्टार्ट डेस्टिनेशन मेरी जा रही है इनटू द ऑनबोर्डिंग नेविगेशन। अब देख सकते हो दिस इज ऐप नैव राउट, यहाँ पे मेरी दोनों है, विच इज़ वन इज़ ऑनबोर्डिंग नेविगेशन एंड द वन इज़ होम नेविगेशन। अब ऑनबोर्डिंग का मतलब जहाँ से फर्स्ट स्क्रीन से लेकर के साइन इन साइन अप तक ये मेरा ऑनबोर्डिंग में आता है। होम नेविगेशन वो होती है जो हम लोग अंदर जा कर के कर रहे हैं। तो सबसे पहले में जो ऑन बोर्डिंग नेविगेशन आई वहाँ पे हम लोग स्टार्ट डेस्टिनेशन डालते हैं कि अगर से तो होम हुआ, अगर से मेरा स्टार्ट डेस्टिनेशन होम हुआ तो हम लोग होम से शुरू करेंगे, एंड अगर नहीं हुआ तो ऑन बोर्डिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मेरा स्टार्ट डेस्टिनेशन वहाँ से आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे ना तो ऐप राउट डॉट ऑन बोर्डिंग मैंने लिखा है, और उसके बाद में हमने क्या किया ऑन लॉगिन पे क्या होना चाहिए। तो जैसे ही ऑन लॉगिन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, जो ऑन बोर्डिंग की राउट है उसको रिमूव कर देनी है और यहाँ पे ऐड कर देना ऐप राउट डॉट होम को। एंड अगर से उसका होम आता है तो भाई वो होम नेविगेशन पे चला जाएगा। बस इतना ही छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो जब भी आपको स्प्लैश स्क्रीन बनानी है ना अपने स्क्रीन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आनी है जो कि आपके पोस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पे अवेलेबल होगी। उसके अंदर आपको आना है सोर्स, देन रिसोर्सेज, और उसके अंदर आएगा वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर आपको एक फाइल बनानी है एंड नेम इट एज
splash.xml। अब splash.xml बनाने के बाद आपके पास में तीन प्रॉपर्टीज़ है, उसको आपको ओवरराइड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD लुलू पुलूस कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद में पेरेंट आएगा यहाँ पे थीम डॉट स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पे मेरे पे विंडो स्प्लैश स्क्रीन बैकग्राउंड, तो इसका हम लोग वही बैकग्राउंड देंगे जो आपके प्राइमरी बैकग्राउंड होगा एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे व्हेन आई रन इट, तो इसमें जो बैकग्राउंड आ रहा है वो वही आ रहा है जो मेरा ऐप का बैकग्राउंड देख रहे हो, दिस इज। तो यस, दैट्स वाई आई हैव पुट दिस वन विच इज़ विंडो स्प्लैश स्क्रीन बैकग्राउंड। उसके बाद में है कि आप लोग क्या उसमें लोगो लगाना चाहते हो। जैसे मैंने अभी लोगो बहुत सिंपल रखा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ द लोगो, ये देख रहे हो, ये बस लोगो है। तो दिस इज़ अ सिंपल लोगो जो कि मैंने यार कहीं से उठाया था एंड जस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी ड्राइबल लगा सकते हो। सो बस मेक श्योर करना कि वेन एवर यू आर लाइक इंपोर्टिंग एनीथिंग, जैसे ड्राइबल पे गए न्यू एंड देन वेक्टर एसेट, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी आइकन, या तो लोकल से या तो फिर भाई अपने क्लिपआर्ट से। आप खुद से भी यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको ये ध्यान देना है कि पोस्ट स्प्लैश स्क्रीन थीम क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा नो एक्शन बार। अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपका यार एक्शन बार आना शुरू हो जाएगा। तो बस ये हो गया मेरा स्प्लैश स्क्रीन। अब इसको बस हमें रिप्लेस करना है ऑन दी मेन मैनिफेस्ट फाइल। तो दिस इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे आया एंड्रॉयड थीम, जहाँ पे थीम डॉट ऐप डॉट स्टार्टिंग आता है। अब ये दोनों जगह आपको रिप्लेस करना है, वन इज़ इन दी एप्लीकेशन एंड अनदर वन इज़ इन दी एक्टिविटी। सो दिस इज थीम डॉट ऐप डॉट स्टार्टिंग। आप जाओगे ना, देखोगे तो आप यहीं पे वापस से पहुंच गए हो। तो इसको करने के बाद नाउ व्हेन यू स्टार्ट, तो आपका ये प्रॉपरली यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन, और आपका नेविगेशन भी सही से चलने लग जाएगी। सो दैट्स अ स्मॉल चेंज इन टू द प्रोजेक्ट एंड होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। और मज़ा आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।